क्या होता अगर कोई आपके घर में मुस्कुराते हुए आया हो, लेकिन उसका मकसद आपके परिवार को तोड़ना हो? क्या आप पहचान पाएंगे उस मासूम चेहरे के पीछे छुपी साजिश को? चलिए जानते हैं उस कहानी को, जिसमें प्यार, धोखा और हिम्मत के बीच जंग छिड़ी है। मेघा की साजिश धीरे धीरे रंग ला रही थी। वो इस घर में एक नेक और सीधी लड़की बनकर आई थी, लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। कोई नहीं जानता था कि वो किस मकसद से चौहान हाउस में आई है। वसुधा को शुरू से ही मेघा पर शक था। उसे यकीन था कि इस लड़की की मासूमियत एक छलावा है, लेकिन जब भी वो चंद्रिका से कुछ कहती, चंद्रिका उसे ही गलत समझने लगती। तुम हमेशा हर किसी में कमियां ढूंढती हो, चंद्रिका का यही जवाब होता। एक दिन वसुधा ने साफ साफ कहा, मेघा इस घर के लिए सही नहीं है, वह कुछ छुपा रही है। लेकिन चंद्रिका ने उसे डांटते हुए कहा, अब तुम उसके खिलाफ कुछ भी मत कहना वसु। मैं जानती हूं वो देव के लिए एकदम परफेक्ट है। इस बीच मेघा का खेल जारी था। उसने चंद्रिका को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया था कि वही देव के लिए सबसे बेहतर है। वो सुबह सुबह उठकर पूजा करती, लेकिन सर खाना उन्होंने कभी बनाती घमंड और नहीं किया। सबके सामने हर खुद रोज को सुबह आदर्श 5 बहू बजे साबित उठकर करती। पढ़ाई करना लेकिन और वसुधा देर रात जानती तक थी मेहनत ये करना, सब दिखावा है। यही उसकी दिनचर्या एक दिन थी। मेघा की एक बात लेकिन ने उसकी वसुधा सबसे को बड़ी चौंका दिया। परीक्षा अभी वो बाकी अपने थी। कमरे में फोन पर क्या बात कर आप रही भी थी। चाहते हैं कि मैंने सर उसे हर मोड़ ब्लैकमेल पर किया ऐसे ही तो पैसे डटी मिल रहे गए। और देश वैसे की भी सेवा नौकरी करें? तो थी नहीं। तो इस और कहानी अब को देव से लाइक करें, शादी हो जाएगी अपने तो दोस्तों सब के ठीक साथ हो शेयर जाएगा। करें और नीचे वसुधा कमेंट की में आंखों लिखें, में गुस्सा था। सरू जीत वो जाएगी। समझ गई कि अब सरू चुप के बैठना जीवन का मतलब सबसे सब बड़ा कुछ इम्तिहान गंवाना अब होगा। सामने था। उसने फैसला सिविल किया सर्विस की कि मुख्य अब वो परीक्षा मेघा की और सच्चाई इंटरव्यू, सबके सामने जितनी लाएगी। मेहनत उसने इन इस वर्षों बीच में की देव और थी, मेघा की अब शादी की वही तैयारियां मेहनत चल रंग रही लाने थी। वाली थी। पूरा पूरे घर मोहल्ले रोशनी में से सरू सजा की था, चर्चा हो रही थी। लेकिन वसुधा के दिल में लोग उसकी तूफान लगन था। और इरादों की मैं मिसाल ये देने शादी लगे नहीं थे। होने दूंगी, लेकिन हर उसने खुद सफलता से के वादा रास्ते किया। में एक आखिरी इधर संघर्ष मेघा होता है बहुत खुश थी। और वही उसे लग संघर्ष रहा अब था कि सरू उसने के सामने सबको खड़ा अपनी था। बातों में फंसा लिया एक है। दिन पहले तक सरू अब की चाहे तबीयत ठीक वसुधा नहीं थी। कुछ भी कर तेज ले, बुखार और थकान कोई ने मेरा उसे घेर सच लिया। नहीं जान माँ ने पाएगा, कहा, वो खुद से तू कहती। चाहे तो एक लेकिन साल बाद कहानी भी दे यहीं सकती खत्म है नहीं ये होती। परीक्षा। एक और लेकिन मोड़ सरू ने आता है मुस्कुराते हुए जब जवाब दिया, वसुधा देव से माँ, अकेले में अगर बात आज करती है। पीछे हटी वो तो उसे फिर कभी समझाती खुद है, से नजर नहीं मिला देव, पाओगे। क्या तुमने कभी दूसरे सोचा दिन कि वो मेघा परीक्षा तुम्हारे हॉल घर क्यों पहुंची। आई? क्या बुखार तुमने में उसे कभी तपते हुए पूरी भी तरह समझा? उसने हर सवाल देव का उलझन में जवाब था। ठंडे दिमाग से वसुधा, दिया। तुम उसे क्यों मेरी नहीं मेहनत पसंद मेरी करती? सबसे बड़ी उसने ताकत क्या है। गलत किया ये है? सोचकर वो वसुधा ने परीक्षा के कहा, हर सेक्शन को कभी पार उसकी करती आंखों रही। में झांक कर देखो। परीक्षा के कुछ क्या दिन बाद तुम्हें उसमें चंद्रकांत सच्चाई ने फिर नजर से आती सरू है? से मिलने की मैं कोशिश बस की। इतना चाहती हूँ कि वो तुम खुद जानता था उसकी कि उसका सच्चाई जानो। वक्त कम बचा है। देव सोच में पड़ गया। उसने एक खत उसे सरू के लिए लगने छोड़ा लगा कि जिसमें शायद लिखा था, वसुधा की बातों में कुछ मुझे सच्चाई है। अफसोस है कि मैंने एक क्या आप बेहतरीन भी बेटी चाहते को हैं कि देव पहचाना को ही नहीं। मेघा की असलियत लेकिन अगर जल्द मेरी से जल्द दुआओं में पता कुछ चले? असर है तो हमें तो नीचे जरूर कमेंट में जरूर ऊंचाई बताएं। छुएगी। अब मैं तुझे कहानी एक गर्व और से अपनी दिलचस्प बेटी मोड़ कहता पर हूँ, पहुंच चुकी थी। अगर तू मंजूर करे। चंद्रिका, जो अब सरू ने तक खत मेघा पढ़ा, पर आंख आंखें मूंद कर नम हो भरोसा गई, कर रही पर थी, दिल अभी भी धीरे सख्त धीरे था। वसुधा की उसने बातों को खत को समझने संभाल लगी कर थी। रखा, लेकिन एक शाम अपने वसुधा रास्ते ने से नहीं चंद्रिका को हटी। कुछ फोटो अब दिखाए। बारी थी इंटरव्यू उन की। तस्वीरों में वो मेघा दौर एक जिसमें केवल संदिग्ध ज्ञान ही आदमी से नहीं, पैसे ले रही थी। आत्मविश्वास और चंद्रिका सोच चौंक भी गई। परखी जाती है। ये क्या है? उसने सरू ने पूछा। इंटरव्यू में एक वसुधा एक ने सवाल जवाब का दिया, जवाब साफ, यही है उसका सटीक सच। और सधे अब हुए तुम लहजे खुद में दिया। सोचो, क्या ये जब उनसे लड़की इस घर पूछा की गया, बहू बनने लायक है? अगर आपके परिवार चंद्रिका ने का आपको मन कभी डगमगाने स्वीकार न लगा। किया हो, नहीं, तो क्या आप ये उन्हें सब माफ कर झूठ हो सकती हैं? सकता है। सरू तुम का चाहो जवाब तो उस था, आदमी से मिल मैं सकती हो। उन्हें माफ नहीं कर मैंने सकती, उसका पता निकाल लिया लेकिन है, मैं उन्हें दोषी वसुधा भी ने नहीं कहा। मानती। चंद्रिका मेरे चुप लिए रही, अब मेरा लेकिन देश उसके ही मेरा चेहरे पर परिवार चिंता है साफ दिख रही और थी। मैं हर उस व्यक्ति वहीं के लिए दूसरी काम ओर देव करूंगी का मन भी जो बदल खुद रहा को था। अकेला महसूस उसे करता है। लगने लगा था कि वो पूरा पैनल वसुधा उसकी को बातों सिर्फ से दोस्त प्रभावित नहीं, हुआ। उससे कई कहीं हफ्तों ज्यादा की मानने लगा बेचैनी, है। जब दुआएं उसने ये और बात उम्मीदें। वसुधा से कही, वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी अपने दिल की बात कह दी, मैं तुम्हें अपना पति मानने लगी हूं। अब कहानी ने एक नया रुख ले लिया। अब सवाल ये था कि क्या चंद्रिका इस रिश्ते को स्वीकार करेगी? क्या वसुधा मेघा की सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या देव मेघा से शादी करेगा या वसुधा को अपनाएगा? मेघा की पोल किस तरह खुलेगी? क्या चंद्रिका थप्पड़ मारेगी मेघा को? और क्या शादी से पहले होगा कोई बड़ा हादसा? पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे वसुधा ने धीरे धीरे मेघा की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की और देव और चंद्रिका दोनों के मन में शक की एक हल्की सी दरार डाल दी थी। लेकिन अभी कहानी पूरी तरह पलटी नहीं थी। अब शुरू होता है असली तूफान। चंद्रिका ने सारी रात सो नहीं पाई। बार बार उसके दिमाग में वसुधा की बातें और वो कभी फोटो कभी घूम रहे जब थे। रिश्तों की सच्चाई सुबह सामने होते आती ही है, वह उस आदमी से तब हर मिलने निकल चेहरा गई बेनकाब हो जो जाता है। तस्वीर में और मेघा को यही पैसे होने देता वाला है। नजर आया था। जब प्रार्थना का वो गुस्सा आदमी फूटेगा, शुरू में चौंका, पायल की चालें लेकिन जब सामने चंद्रिका आएंगी ने सख्ती और से रौनक पूछा की शादी पर तो वो मंडराने सब लगेगा। बता बैठा। बड़ा तूफान, मैडम, क्या प्रार्थना बचा मेघा ने पाएगी मुझसे अपने कहा रिश्तों था को? कि वो किसी क्या अमीर घर पायल में को शादी मिलेगा करना सबक? चाहती है। चलिए उसने जानते कहा हैं था इस अगर मैं जबरदस्त उसकी कहानी मदद के करूं पहले हिस्से तो में। वो मुझे पैसे देगी। शिवांश ने जैसे ही पहला ये निवाला सुनते ही खाया, चंद्रिका के अचानक पैरों उठ गया और तले बोला, जमीन आज खिसक का गई। खाना तो बहुत क्या स्वादिष्ट मैंने है। इतनी बड़ी भूल
कर दी? प्रार्थना मुस्कुरा उठी, वो खुद से सवाल लेकिन कर रही तभी थी। वो बोला, उधर यहाँ चौहान नहीं, हाउस में शादी की प्रार्थना तैयारियां आप ही को जोरों पर बुलाया थीं। है। मेघा सुनकर गुलाबी पायल का लहंगे चेहरा में उतर गया। खुद को तभी शीशे में कहानी निहार आया रही थी। बड़ा मोड़। अब कोई दरअसल, मुझे रोक नहीं पायल सकता, इस वक्त बहुत उसने खुद से चालाकी से कहा। प्रार्थना को घर से बाहर लेकिन निकालना तभी चाहती है। दरवाजा जोर से वो खुला। पहुंचती है शिवांश चंद्रिका के घर अंदर आई, पर, चेहरा झूठी गुस्से से हमदर्दी लाल। दिखाते हुए, पर तुमने असली मुझे मकसद है धोखा दिया, प्रार्थना से उसने भिड़ना। चिल्लाते हुए पायल कहा ने कहा, और जोरदार क्या अब मैं थप्पड़ जड़ रौनक को दिया अपना मेघा पति को। कह सकती हूँ?
मेघा प्रार्थना एकदम ने उसकी घबरा तरफ गई। देखा और बोली, क्या हुआ मम्मी जी? अगर तुम में आपने थोड़ी मुझे भी मारा? शर्म होती, अब मुझे तो मैं मम्मी तुमसे मत बात कहो, भी नहीं करती। मुझे सब पता चल गया लेकिन है। पायल तो आज तुमने झगड़े पर पैसे उतारू के लिए थी। मेरे बेटे वो को उल्टा सीधा फंसाया, बोलने लगी, झूठ बोला शिवांश के और बारे में हमारे गलत भरोसे बातें का कहने फायदा लगी। उठाया। अब की बार वसुधा प्रार्थना वहीं चुप खड़ी नहीं थी। रही। उसने उसकी पायल का आंखों में हाथ रोका सुकून था कि और उसे एक आखिरकार जोरदार सच्चाई तमाचा सामने जड़ आ दिया। गई। पायल ने भी हाथ उठाया था, मैंने तुम्हें लेकिन शुरू से प्रार्थना गलत ने कहा था, उसका हाथ वसुधा बीच में बोली। ही पकड़ लिया और गुस्से देव में जब घर बोली, पहुंचा तो उसने अब देखा अगर कि घर मुझसे में खामोशी उलझी ना, छाई हुई है, तो अगली बार जैसे हाथ कोई नहीं, तूफान खुद गुजर को चुका संभालना हो। पड़ेगा। क्या हुआ? वहीं उसने पूछा। दूसरी ओर शिवांश वसुधा ने खुद भी जवाब अंदर दिया, से टूट चुका था। अब तुम खुद जान उसे लो सबकी सच्चाई। बातें, मेघा सबका वही दखल लड़की है पसंद जो नहीं आ करिश्मा रहा की था। बहन है, प्रार्थना वही उसे करिश्मा समझाने की जिसने कोशिश तुम्हारा करती नाम है, खराब किया था। लेकिन वह भी ये अब सब जिद एक पर अड़ा है। साजिश थी। तभी देव कहानी सन्न में रह एंट्री गया। होती है स्मिता की। तुम ये क्या कह वह रही भी हो? पहुंच जाती है शिवांश के चंद्रिका घर, ने धीरे से ये कहा। सोचकर कि उससे देव बात मैंने करेगी, सब देखा है, लेकिन वहां सुना उसे है, मिलता है जाना सिर्फ है। बुआ माँ, अब ये जो शादी नहीं बार-बार होगी। पर ताने देती हैं। मेघा जोर स्मिता जोर और से रोने लगी। प्रार्थना जवाब देती आप है, लोग मुझे गलत सिर्फ समझ रहे एक हैं, बार अपने मैंने दिल से कुछ नहीं सोचो, किया। किसी के लेकिन कहने अब पर किसी को नहीं। उस पर भरोसा नहीं अगर था। तुम्हें लगता है कि तभी मैं उसने गलत एक हूं, और चाल चली। तो मैं खुद ही अगर ये हमेशा के शादी लिए नहीं चली हुई जाऊंगी। तो मैं खुद को रौनक नुकसान चुप हो पहुंचा जाता दूंगी। है। अब लेकिन इस कहानी बार उस मोड़ चंद्रिका पर ने है, सख्ती से जहां कहा, सबकी सच्चाई तुम जो सामने चाहो आनी करो, बाकी है। लेकिन अब तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब जब मेघा की सच्चाई सामने आ चुकी थी तो घर का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन दिलों में जख्म थे। देव ने वसुधा से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ समझ नहीं पाता। अगर तुम नहीं होती तो मैं हमेशा एक धोखे में जीता रहता। वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वो किया जो सही था। देव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और जो सही है वही मेरी जिंदगी बन सकती है। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए देने को तैयार हूं। अब कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर थी, लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। हालांकि सबने मेघा को घर से बाहर कर दिया था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो देव और पूरे चौहान परिवार पर झूठे आरोप लगाती है। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरी इज्जत से खेला। उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गया। अब एक और मुसीबत घर के दरवाजे पर थी। समाज के लोग, मीडिया, सब सवाल पूछने लगे। देव ने तुरंत वकील से बात की और केस दर्ज कराया। अब मेघा को कानूनी तौर पर जवाब देना होगा, देव ने कहा। क्या आपको लगता है कि मेघा अपने झूठ से बच पाएगी? क्या देव और वसुधा का रिश्ता इन हालातों में और मजबूत होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इन सब घटनाओं के बाद चंद्रिका पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब वसुधा को दोष नहीं देती थी, बल्कि उसे समझ चुकी थी। मैंने बहुत बड़ी भूल की वसु, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं, चंद्रिका ने कहा। वसुधा ने भी उसे गले लगा लिया। दोनों के बीच जो दूरियां थीं वो खत्म हो चुकी थीं। अब सबकी नजरें थीं देव और वसुधा के भविष्य पर। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मेघा की साजिशें उजागर हुईं, चंद्रिका की आंखों से भ्रम का पर्दा हटा और देव और वसुधा के रिश्ते को एक नई पहचान मिली। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब बात है इंसाफ की, इज्जत की और एक नई जिंदगी की। मेघा ने जो वीडियो डाला था वो समाज में हलचल मचा चुका था। कई लोग उस पर भरोसा कर रहे थे तो कई चौहान परिवार को निशाना बना रहे थे। देव को बहुत गुस्सा था, लेकिन वह शांति से न्याय चाहता था। उसने मीडिया के सामने आकर कहा, हमारे पास सबूत है। ये लड़की हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। वसुधा ने भी साहस के साथ देव का साथ दिया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उसने मेघा की असलियत, उसके पुराने कारनामे और चौहान हाउस के भीतर के सच को शांतिपूर्वक सामने रखा। लोगों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। चंद्रिका ने भी मीडिया के सामने आकर कहा, हमने मेघा को अपनी बेटी समझा था, लेकिन उसने हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया। इस सब के बाद पुलिस ने मेघा को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर भी झूठ बोलती रही। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मेघा बार बार यही कहती। लेकिन देव के पास वीडियो क्लिप्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स और चंद्रिका के दिए हुए बयान थे। अंततः सच्चाई सामने आ गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया। मेघा पर मानहानि, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के आरोप साबित हुए। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मेघा के जाने के बाद चौहान हाउस में एक अलग सी शांति और सुकून आ गया था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, खासकर वसुधा और देव के। चंद्रिका ने सबके सामने घोषणा की, अब वक्त है हमारे घर में एक नई शुरुआत का। वसुधा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बहू बनो। वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, आपका ये आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। देव ने वसुधा की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हर दिन ऐसे ही साथ बिताना चाहोगी? वसुधा ने हाँ में सिर हिलाया। अब पूरे परिवार ने मिलकर देव और वसुधा की सगाई की तैयारी शुरू की। घर एक बार फिर से रोशनी से जगमगा उठा। फूल, मिठाइयाँ, संगीत
सब कुछ वैसा ही था जैसा हर खुशी के मौके पर होता है, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार सच्चाई और प्यार की जीत हुई थी। सगाई के दिन वसुधा ने गुलाबी सिल्क की साड़ी पहनी और देव ने क्रीम रंग की शेरवानी। चंद्रिका ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा वाकई खुश है। वसुधा और देव ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और पूरा घर तालियों और हंसी से गूंज उठा। जो लोग पहले चौहान परिवार पर उंगली उठा रहे थे, अब वहीं तारीफ कर रहे थे। देखा, सच्चाई कितनी ताकतवर होती है, एक पड़ोसी बोला। और सबसे बड़ी बात, परिवार ने एकजुट होकर साजिश का सामना किया, दूसरे ने जोड़ा। चंद्रिका ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, हमारी गलती थी जो हम एक झूठ को सच समझ बैठे, लेकिन हमें गर्व है कि हम वक्त रहते संभल गए। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, जीत उसी की होती है? तो नीचे अपनी राय जरूर साझा करें और बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अब देव और वसुधा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। दोनों परिवार तैयारियों में लग गए थे और सबसे खास बात, चंद्रिका ने खुद वसुधा को दुल्हन के कपड़े दिलवाए। वसुधा ने चंद्रिका को गले लगाकर कहा, आपने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। चंद्रिका ने जवाब दिया, अब तुम सिर्फ बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। इधर देव ने एक छोटा सा घर खरीद लिया, जहां वो और वसुधा नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। सादगी भरी लेकिन प्यार से भरी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। शक को नजरअंदाज मत करो, खासकर जब दिल कहे कि कुछ गलत है। और सबसे जरूरी, जब परिवार साथ होता है तो कोई भी साजिश नहीं चलती।